किसी कटमुल्ले के कहने पर 3 तलाक की प्रथा को लोग समर्थन करते थे। ये देश खतों से चलेगा या ये देश संविधान से चलेगा? बिहार के चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ क्या उतरे, अपने सीधे सटीक और बेबाक अंदाज से विरोधियों के तर्कश के एक एक बाण खाली करते जा रहे हैं। भगवान महावीर की नगरी वैशाली में थे योगी आदित्यनाथ। बुद्ध के शांति स्तूप और मगध साम्राज्य के देदीप्यमान नक्षत्र सम्राट अशोक के स्तूप की नगरी में, और जब देश के ऐसे पुरोधाओं की नगरी में पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ का तेवर देखने लायक था। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। योगी ने टू द पॉइंट बात की और इन्हीं तेवरों से कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। कट्टरपंथी मौलानाओं को आड़े हाथों लिया, संविधान की ताल ठोकी। किसी कटमुल्ले के कहने पर 3 तलाक की प्रथा को लोग समर्थन करते थे। फतवा जारी होता था, कांग्रेस और राजद के लोग नाक रगड़ करके वहां जाते थे और कहते थे कि जो फतवा जारी हुआ इसी के अनुसार देश चलेगा। यह देश खतों से चलेगा या यह देश संविधान से चलेगा? देश संविधान से संचालित होता है। और मोदी जी योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी तर्कश भरकर लाए थे और एक के बाद एक शब्दों के बाण छोड़े जा रहे थे। भले ही योगी यूपी के सीएम, भले ही उनका ठिकाना बिहार से दूर लखनऊ में हो, लेकिन बिहार की जनता की नस बरसों से गोरखपुर में रहकर समझ चुके हैं और वो ये जानते हैं कि बिहार के चुनाव में भी मोदी नाम का तुरुप का इक्का उनके पाले में है। जो 3 तलाक के नाम पर ही सही, योगी ने सही समय देखकर उसे जनता के सामने उछाल दिया। 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का काम किसने किया? मोदी जी ने। 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए थी ना, आधी आबादी को न्याय मिलना चाहिए ना, और मोदी जी ने यह काम कर दिया। 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त करके नारी गरिमा की रक्षा करने का काम मोदी जी ने किया। दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान है। वैशाली विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर संजीव सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। जेडीयू ने सिद्धार्थ पटेल को उतारा है तो एलजेपी के टिकट पर इस सीट से अजय कुमार कुशवाहा चुनावी मैदान में है। बिहार की वैशाली विधानसभा सीट पर जेडीयू का पिछले 1.5 दशक से एक तरफा राज है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर राजकिशोर सिंह ने जीत दर्ज की थी। इस बार सिद्धार्थ पटेल को टिकट दिया गया है, जिन्होंने 2005 और 2010 में जीत का परचम लहराया था। इस सीट पर यादव, मुस्लिम और कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। रविदास और पासवान जैसी जातियां भी यहां अहम भूमिका निभाती हैं। पिछड़ी जातियों के गठजोड़ से ही इस सीट पर जेडीयू का जलवा पिछले 14 साल से बरकरार है। इसी जलवा की ज्योत और प्रज्वलित करने योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अपने बयान से विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया।